तो गाइस आज का मौसम हो रखा है कुछ इस तरह का, हल्की हल्की धूप लगी है। जिस दिन से सरार लगे उस दिन से एक दिन भी धूप नहीं लगी अच्छे से। थोड़ा सुबह हो रहा है, मौसम सही हल्का हल्का हल्की हल्की धूप लग रही है और बादल लग रहे हैं। उसके बाद दिन में तो दोपहर में बारिश लग जा रही है। और पुराने लोग बोलते हैं कि सरात बरस रहे हैं, सरातों में बारिश लगती है। और खाई बगड़ का प्यारा सा सुंदर सा लोकेशन ये है। यह गोस्वामी अंकल जी का मकान, वो है मालती सासू का मकान। मेरी छोटी सास खारीदार घर में भी एक साथ रहते थे, यहाँ भी एक साथ रहते हैं। और हमारा गांव है इस साइड, जो डाउन वाली पहाड़ी दिख रही है उसी साइड, वहाँ से ऊपर को जाते हैं। और यह है मैपाल भैया का दुकान, मकान। दुकान है बराड़ी में, कॉस्मेटिक की दुकान है बहुत ही बड़ी। और यहाँ पे है हमारा मकान। और ये है टीचर लोग रहते हैं यहाँ पे, अंकल जी और गीता भाभी, उनका मायका है वो ऊपर वाचम साइड। तो हमारे वहाँ के हैं, तो अच्छा लगता है अपने वहाँ के लोग देख के, या अपने वहाँ के लोग मिल के। अच्छे व्यवहार के हैं, मतलब बोलने के बहुत ही अच्छे हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और मैं जा रही हूँ नहा धो के अपने जिठानी के वहाँ। आज है मेरे जिठानी के वहाँ सरात, उनके सास ससुर के, यानी कि मेरे बड़े ससुर और सास के सरात हैं। 2 जगह हैं आज सरात, एक जगह कपकोट है मेरे बड़े जेठ जी के वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी क्योंकि यहाँ बगल में सरात है, तो वहाँ कैसे जा पाऊँगी। और मैं बड़ी मुश्किल से नहाई हूँ अभी। मैं ना आजकल बहुत बीमार हो रखी हूँ, तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी बुखार आया है और जुकाम लगा है। तब भी मुझे नहाने के लिए मना किया था तो डॉक्टर ने, और मेरे मिस्टर जी भी बोलते मत नहाना। तो आज मुझे ज़रूरी नहाना पड़ा क्योंकि सरात है, तो सरातों में काम करूँगी और लास्ट में जो पिंड की पूजा होती है वो भी करूँगी। तो मैं अब जाती हूँ सरातों में, आपको दिखाऊँगी थोड़ा बहुत जितना दिखा पाऊँगी। मैं पहुँच गई हूँ नदी में, और ये है कुश, इसको बोलते हैं कुश। तो इसको ले जाते हैं, बिना इसकी तो पूजा ही नहीं होती है। ये अच्छे काम में भी काम लगता है, बुरे काम में भी काम लगता है। तो इसलिए मेरी दीदी ने मुझे नदी में भेज दिया। 2 जिठानियों ने बना दिया मंदिर के लिए पकवान, हलवा पूरी और थोड़ी सब्जी खीर, ऐसे चलता है फर्स्ट में तो श्राद्धों में। ये नदी ना आज छोटी आ रखी है, यहाँ तक आती है नदी। फाइनली मैंने काट दिया है पूछ भी, हाथी से काटा है, ऐसे करके चून चून के निकाला है। और हाथ में भी दर्द हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये नदी। तो गाइस यहाँ पे ना लोग बजरी निकालते हैं, बेरोजगार लोगों का तो क्या हुआ, फिर करना हुआ, कुछ ना कुछ करना हुआ। मैं भी तो निकालती हूँ। फिर मुझे एक कहीं के लोगों ने मुझे बोला, यहीं के मतलब मेरे पहचान के बोल थे कि तू मेरे थोड़ी है जो बजरी निकालते हो तुम बोर्ड से। मुझे ना वैसे काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, काम कुछ भी काम होता है। चोरी थोड़ी करे, गलत काम थोड़ी करे। जो चोरी करेगा हराम के पैसे खाएगा दूसरों का, वही गलत हुआ। तो जो आपने मेहनत के करेगा काम, वो गलत नहीं हुआ मेरे हिसाब से। मुझे कुछ शर्म नहीं आती है कि मैं क्या काम करती हूँ, लोग तो नहीं बताते हैं, वैसे मैं करती नहीं हूँ। जब मेरा यहाँ के खाई बगड़ के, मतलब खाई बगड़ के या कपकोट के भी कहीं के भी, और मैं कसम से बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ के सारे मतलब चाहे बड़े बड़े आदमी भी बजरी निकालते हैं, यहाँ के हवलदार, कैप्टन, मेजर और बड़े बड़े टीचरों के औरतें भी यहाँ बजरी निकालते हैं। तो गाइस ये है मेरा बजरी, थोड़ा यहाँ निकाला है मैंने। पर के साल का भी है, इसमें नहीं गया ना इस साल, पर के साल नहीं बिका, तो मैं नदी से ही बिकवा देती हूँ, निकाल देती हूँ, यहाँ पे रख दूँगी। फिर उसके बाद किसी को लगा दूँगी, तो रोड में साड़ देंगे। कम होता तो मैं भी साड़ती हूँ कभी। तो इसका नहीं है इस साल, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा नीचे वाली नदी में है, थोड़ा वो ऊपर निकाला है मैंने। तो गाइस पता नहीं लोग ना अपने आप को क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। बोल थे कि नेपाली थोड़ी है जो बजरी सारी की ब्लॉगर होगी, क्या बजरी सारी है। अरे ब्लॉगर होकर के ब्लॉग में पैसे थोड़े आते हैं, अभी मेरे हैं कुछ हुआ नहीं घर में इनकम ना, यहाँ कुछ जॉब हुई, कपूर में कंपनियाँ बनी होती। दूसरों का लोग क्या क्या काम करते हैं अपने पेट के लिए, दूसरों का झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं,
और झाड़ू पोछा करने से भला ये तो अपने हाथ का काम हुआ, शू का काम हुआ। ये झाड़ू पोछा, दूसरे जूठे बर्तन मलना, ये मतलब इससे तो अच्छा ही हुआ। पर मैं वो मतलब भगवान की कृपा से आज तक मेरे मिस्टर जी ने मुझे किसी के वहाँ काम करने नहीं लगाया। झाड़ू पोछा के करते हैं बेचारे औरतें, कोई मजबूरी हुई अपना पेट पालने के लिए मजबूरी हुई तो इसलिए करते हैं। तो मुझे ना ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से किया भी नहीं हुआ और ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। भगवान की कृपा से कभी करना भी न पड़े, भगवान से यही दुआ मांगती हूँ। और ये बजरी यहाँ के बड़े बड़े औरतें निकालते हैं, यहाँ के बड़े बड़े जॉब वाले, बड़े बड़े गवर्नमेंट रिटायरमेंट की बीवियाँ निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं भी कभी टाइम पास आ जाती हूँ, मतलब महीने में 4-5 दिन आती हूँ बस। उसे बजरी का सीज़न होता है 2-3 महीने का, 2-3 महीने का होता है। तो उसमें जैसे घर के महीने के हिसाब से सोन, भदौ और सौज बोलते हैं। तो ये लास्ट सीज़न है, अब और से के महीने से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आती हूँ 20 दिन ही आती हूँ, टोटल 3 महीने में 20 दिन आती हूँ। थोड़ा वो भी 1-2 घंटे आती हूँ, सुबह दिन में नहीं आती हूँ। करने जैसे लगी तो किया, नहीं तो नहीं भी कर सकती हूँ। बुखार आ जाता है, जुकाम लग जाता है, पानी का ही काम हुआ। पानी में रहते हैं दिन रात औरतें यहाँ की बेचारे, कोई तो नदी में रहते हैं दिन भर। तो ये है बजरी लोगों का, ये है किसी का, ये है किसी, वो मेरे नंद का है, किला का, ये वहीं पर जीजा जी लगते हैं उनका है, राधा भाभी का है, ये सबका बजरी है। ये सब ने निकाला है। नदी इतनी बड़ी आ रखी है, ये तो कुछ भी नहीं हुई गाय, यहाँ तक आती है नदी, तब भी लोग रेता निकालते हैं। क्या करें, पेट के खातिर कोई बह भी जाएगा तो वो भी गारंटी नहीं है। ये घास अब इसको सुखाएंगे, ठंडियों में गायों को खिलाएंगे। तो गाइस अब लोग करेंगे भी तो क्या करेंगे, बजरी निकालते हैं, उसमें भी चालान करते हैं ये पुलिस वाले। और परसों मैंने फेसबुक में फ़ोटो देखी कि वीडियो बना रखी थी, भांग फान रहे थे पुलिस वाले, ये पता नहीं कहाँ साइड गए थे ऊपर को। तो ये पुलिस वालों, तुम शासन प्रशासन और पुलिस वालों और ये सरकार जो हमारी सरकार है उसको बोल रही हूँ मैं, ये मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए ये वीडियो। कोई भगवान करता तो मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए ये वीडियो। और मुझे इस सरकार से और इस शासन प्रशासन से, पुलिस से जवाब चाहिए। हम जनता को, हम जैसे गरीब लोगों को जवाब चाहिए इसका, कि जैसे ये भांग फान रहे हैं, जो कि भांग का मानते हो कि थोड़ा बहुत नशा भी होता है, चरस भी बनाते हैं थोड़ा बहुत। तो आज तक किसने सुना है कि चरस को पी के कोई मरा है, किसी के बच्चे अनाथ हुए हैं या किसी की बीवी विधवा हुई है? शराब पी के कितने बीवियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, बाप का साया उठ गया बच्चों के सर से, और पैसा जितना कमाया उतना दारू में गया। और जितने की दारू की बोतल आती है, क्या उतने का एक पीस चरस का आता है क्या? एक पीस चरस का तो लोग 100 में 50 में दे देते थे। दारू की बोतल 1000 की एक आ रही है। तो ये सरकार हमको लूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है। और जनता को समझ नहीं है अभी तक कि पूरी जनता एक होती है। हमारा दानपुर या बाज लगाते हैं, हमारा दानपुर पूरा एक होता तो पूरे दारू के ठेके बाहर फेंक देते रोड में, बोतल फोड़ देते, फिर पता चलता इनको। ये सरकार ना बहुत ही घटिया सरकार हमको लूट रही है, हमारे पैसों का ही अपना देश चला रही है, लोगों को लूट रही है। ऐसी लालची चीज़ बना रखी है। शराब है ही ऐसी चीज़ जो नहीं भी पीना चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा पीने के लिए, है ही ऐसी चीज़ शराब। फिर बोलते हैं मत पियो, कौन पियो बोल रहा है? अगर तुम बनाओगे नहीं तो लोग कहाँ से पियेंगे? फिर बोल रहे हैं चरस। अरे चरस से क्या दिख रहा है तुमको? अगर नशा बंद करना है तो सब करो ना, दारू भी करो और चरस भी करो, अफीम या ड्रग्स चीज़ें सभी चीज़ करो ना बंद। हमको पता नहीं है कि इस देश में क्या क्या नशा हो रहा है करके, कैसे कैसे लोग मिले हैं। और तुम पुलिस वालों जैसे तुम दराती लेके वहाँ चरस फाड़ने के लिए जा रहे हो लोगों का, वैसे ही भराड़ी में ही या बागसर कहीं भी दारू की भट्टी क्यों नहीं फोड़े हो, बाहर क्यों नहीं फेंक रहे हो, सील क्यों नहीं लगा रहे हो, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? बड़े आए चरस फाड़ने वाले कमीने कहेंगे। इतना गुस्सा आता है ना मुझे। ऐसे भी कोई बात हुई, फिर ये न्याय की बात है क्या? न्याय की बात है, मैं मानती हूँ कि दारू कि आप नशा मुक्ति कराना चाहते हो लोगों को, कि कुछ चीज़ का नशा नहीं कराना चाहते हो, तो मैं मानती हूँ। तो दारू का भी तो कराओ ना, फिर जो ड्रग्स ले रहे हैं लोग उसका कराओ, दारू का कराओ, सब चीज़ का कराओ। पहले तो दारू का ही कराओ, और चीज़ों जो भी हो, दारू में ही ज़्यादा लूट रहा है आदमी। गरीब लोग
सुबह काम करने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को पी के घर आते हैं। ऐसी लत है ये दारू, ऐसी चीज़ है ये दारू। बिना चरस के रह जाएंगे लोग, बिना दारू का नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर जैसे आप लोग चरस काटने जा रहे लोगों का, तो दारू भी बंद कराओ। और चरस से क्या नहीं बनता, सब्जी बनता है। गरीब लोग अपने सब्जी बनाते हैं घर में। सब्जी कहाँ से लाएंगे बार बार मोल, और रस्सी भी बनती है उसकी, और क्या बोलते हैं, भांग भी बेचते हैं, चटनी बनती है होटल में। खा के जाते हो तुम पुलिस वाले लपालब होटल में भांग की चटनी, और वहाँ भांग फाड़ने के लिए जा रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? बहुत ही गुस्सा आया है। हमारी लोग जनता बेवकूफ़ है। फिर हाँ, इसमें ना जनता बेवकूफ़ है। अगर जनता में एकता होती, पूरे मार्केट में जाते, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जहाँ जिसका मार्केट जहाँ पड़ता है, जैसे हमारा बरहाड़ी पड़ता है, तो वैसे हमारा भी और अन्य लोगों का भी होगा मार्केट। अन्य लोगों के भी गाँव में होंगे शराब की भट्टियाँ, तो अपने अपने वहाँ की शराब की भट्टियाँ तोड़ते ना, ऐसा नहीं होता। तो इसी बात पे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसको मेरी बात गंदी लगी हो या जिसको अच्छी लगी हो। वो मैं आके डाल फोड़ना खाना, फोड़ना, काट कूट न खाना। हाँ, समझे? हरा दो बहुत। ऐसा सुना ही होगा तुमने? हाँ, सुना है। हो गया। हाँ, अब ऐसा हर दिनचर्या तो चलती रहती हाँ, है, इंसान सब करेगा। हाँ, ये समझो, ये ऐसा नहीं होता है, कहना गलत है। सर आज तो मैं क्या क्या सामान चाहिए अच्छे से देख लेती हूँ, फिर मैं ला लूंगी। तिल जो आगे पीछे तिल जो बस वही ले जाए, नानो टाल जाए। हाँ, बाकी फल फ्रूट ये किना गला 3 ब्लॉग गला खून में बहुत कोटा। तो गाइस सरातों के दिन ना ध्यानी बेटे आते हैं, मतलब हमारे जेठ जी और मिस्टर जी की बहन दीदी, मेरे मिस्टर जी की दीदी लगते हैं, और मेरे जेठ जी की भी दीदी लगते हो ना, इनकी भी मतलब दीदी लगती है जीठो। हेमा दीदी अभी आ रही है तब से। तो मेरी दीदी लोगों ने सब नाश्ता पानी, मंदिर का खाना ना मेरी दीदी ने बनाया, दोनों दीदियों ने बोल भी दे। मैं ना क्योंकि मैं ना मुझे बुखार आया है, जुकाम भी लगा है, तो इसलिए पानी नहीं आ रहा था नल में, तो हैंडपम्प से पानी लाई, मैं बर्तन में ले फिर नहाया, उतना ही हो रखा है मेरा। नहीं भगवान आपकी कसम, बर्तन मलने के लिए वहीं से लेके आई, और अभी फिर मैं नदी में गई कुछ लेने। ये हलवा सरादों में हलवा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हलवाई चलता है, पूड़ी और हलवा, बाकी फल फ्रूट, थोड़े आलू के गुड़ के, बिना नमक के, बस। तो वैसे होने लगे हैं श्राद्ध, आधे तो हो गए हैं। लाइट नहीं है, फ़ोन में चार्ज नहीं है, इसलिए पहले नहीं बना पाए वीडियो। ऐसे टिकेगा, इमानी गंध अक्षत तुलसी दल, इसमें भी तुलसी दल बह रहा है। इमानी गंध जलामानी, ये सब गांव से आया है, फल फ्रूट, ककड़ी, मक्की। तो गाइस पीन की पूजा भी होने लगी है, श्राद्ध हो गई संपन्न। अबू तेरे को चिलक तो कर ही रखा, ये वीडियो में ना ये नानी आसकोण है जोन छान रवाल में जोड़ाया बुआरी आपको हाथ सोना मर दुनिया में जे जे पकोड़ी में है ठीक है कोण है ना पर्यथंतु विदाराजिंदरां पितृपितामह आय प्रजां निशास्वर्गं कीर्ति पुष्टि बलस्यं पठोन सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनादा बंधनमकि न कहगन। अपना अपना दान पुण्य, अपना अपना भोग भाग से यहाँ संपर्क होता है। औलाद जिसको मिलेगी जैसी मिलेगी, जैसे हमने अगर माँ बापों की सेवा कर रखी है तो हमको भी औलाद ऐसी मिलेगी। मिलन न खाना हो मैं खा दूं हुआ है ना ये आय प्रदान धर्म स्वर्ग मोक्ष सुखानि जो पर्यथंतु विदाराजिं नरां पितृपितामह आय प्रदान स्वर्गं कीर्ति पुष्टि, इसको डुबाओ जलाओ लाओ। कीर्ति पुष्टि बलस्यं सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयात्। अब वो तो वीडियो बढ़वाने में मगन
saya di mana itu unah na Igo re. di thopok re Igo ra re. nangan bo आय प्रदान धन विद्या और थे वो बात वो सुखानि और प्रयत्न दो धारा ये नारायण पितृ पर छोड़ के हम आय प्रदान धन विद्या खा लिया होगा क्या पता हो गया बहुत हो गया ठीक है पर अरे ये पर छोड़ गांव में वो बाहर कौन सा देखो कदे क्यों इसको जला रहा आगे आगे है जी ठीक है वो ना तुम आग्रायो माता जी तो हो है ठीक हो गया ये कौन होई पूछा नहीं मैंने ये है चावल वो है दूध चलो ठीक हो गया आय प्रदान धनम विद्याम स्वर्ग मुक्ति सुखानी जाओ प्रयत्न दो राम तो गाइस फाइनली पूजा भी हो गई है मंदिर में, मतलब श्राद्ध कंप्लीट हो गए हैं। और अम्मा ने खा लिए 4 पूरी, 1 प्लेट खीर और 1 प्लेट सब्जी। बुढ़े लोगों का इतना डाइट है, हम जवान क्या खाएंगे, कुछ नहीं। ये जीरा तो इसको हम पीसेंगे फिर रायते में डालेंगे। हाँ तो गाइस यह रायता घर की दही लाए थे मेरे मायके से, तोली से आए थे दही। तो गाइस मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो कम ही लोगों ने देखी होगी। ये क्या है? ये है घर के चावल की खीर। ये घर के चावल भी मेरे मायके से आए हैं, तोली से। ये है सरादों का सब्जी, 7 प्रकार का सब्जी, 7 प्रकार की सब्जी बनती है सरादों में। अम्मा हरादों में स्वाद है, हाँ क्या बनोई क्या बनू क्यों ये रीजन क्यों किधर उनका सलोनी भाषा है हाँ तरीके तो कहो है। ये है मेरी भाभी लगते हैं, वैसे इनकी छोटी बहन पर लगते हैं। तो गाइस ये है हलवा, कितना अच्छा बना। ये बना है शुद्ध गाय और भैंस के घी में। ये मुझे बुढ़ की बच्ची कौन है घर कभी बुढ़ दो वे वहाँ कभी बुढ़ घर। तो गाइस लोग बोले कि ये बड़ी है तो ये छोटी लग रही है, ये छोटे तो बड़ी क्यों लग रही है। आदमी को दुख होता है, दुख की वजह से आदमी बुढ़ा होता है ना अम्मा, नहीं खा के थोड़ी होते हैं बुढ़े। दुनिया भर का काम हुआ, 2 भैंस है, भगवान की कृपा से अब ठीक हुआ है। लड़की है इनकी प्यारी में और लड़का है अभी आर्मी में निकला है, मतलब अब निकल ही जाएगा। अब एक ही क्या रहा है उनका मैरिड रहा है, वो निकल आए कब बराबर हुआ। लड़का आर्मी में, लड़की पीआरडी में। अब एक लड़का रहा है छोटा वाला, वो भी निकल ही जाएगा। अब उसके बाद आप क्या ज़रूरत है भैंस रखने की, यहाँ बैठोगी किराए में। तो गाइस अब हमारा बनेगा भात और दाल, बाकी जो भी डिश बनी है मैंने आपको दिखाई दी है। तो अब बाद में दिखाऊंगी आपको जो भी बनाएंगे, लाइट आएगी तभी दिखाऊंगी, नहीं तो यहीं तक देखना ब्लॉग, क्योंकि आजकल लाइन नहीं आ रही है इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा। अभी आलू के गुटकी नहीं बनाए हैं, कहाँ खा रहे हो पहले रोटी। कैसी हो रही है मेरे मायके की खीर? क्या हमारा बड़ा ना रहे हम चावल मेरे मायके से आया है, दूध मेरे मायके से आया है, आपका सिर्फ एक गैस लगा है यहाँ। ये आलू है, इनके गुटके बनाने हैं, अभी नहीं बनाए, अभी बनाएंगे हम। तो गाइस ये दूध और चावल आए थे मायके से, मैंने सिर्फ चीनी डाला बस और गैस लगा मेरा, बाकी मेरे मायके से लाए हैं घर गांव में। मैं जा रही हूँ पानी भरने हेमा दीदी के वहाँ। हमारे वहाँ ना जब पानी फोर्स करके ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है पानी का तो नहीं आता है हमारे वहाँ, जब ज़्यादा आता है तभी आता है ज़्यादा, क्योंकि हमारा नल ना ऊपर में है, इतना ऊपर है यहाँ से है, तो इसलिए हमारे वहाँ नहीं चढ़ता है। उनका नीचे डाउन में है तो उनका आता ही है उनके वहाँ। हेमा दीदी के वहाँ से भर के लाती हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ में ना घड़े का पानी पीते हैं, क्योंकि घड़े के पानी पीने से ना कई बीमारियाँ ठीक होते हैं। तांबे का हुआ तो इसमें जो हम पानी भरते हैं दूसरे तीसरे दिन तक पी सकते हैं। इस घड़े के पानी से बीमारी नहीं होती है। तो प्लास्टिक में जो हम पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में, तो उससे होती है बीमारी। तो प्लास्टिक के बर्तनों पर पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे हमको, आप लोगों को भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा घड़ा रख लो
या तो मिट्टी का मटका रख लो जो नीचे को रहते हो। घड़े भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं अब घड़ी। ये है हमारी कमला रानी, बर्तन मर रहे हैं। आपको कैसा लगा फिर शादीशुदा जीवन? अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या लगता है? शादी करके तो अच्छा लगा, मायके में जो अच्छा था। दोनों ही अच्छा लगा, वहाँ भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो इनकी आजकल एक छोटी सी पुत्री हो रखी है, अभी 7 महीने की है। ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी इनका जो है ट्रेनिंग चली है ना, फाइनल हो गया है, अब ये है ट्रेनिंग में। अब टीचर बन जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया तो आप लोगों को मेरी वीडियो तो आगे आगे अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, कमेंट करना। मैं बबीता मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। जुकाम लगा है, गला बंद हुआ है, बुखार भी आया है। तो गाइस हमारे शराब खाएगा क्या फ़ायदा, खा खो के लास्ट में निकल गया बाहर। इतने बड़े बर्तन के ढेरी सर में रख के नदी आना पड़ा। गाँव में तो पानी हुआ ही नहीं, पानी करके गांव में तड़पते हैं। अब किस्मत कहाँ जाएगी? किसी ने ठीक ही बोला है, आप तो जाओगे, किस्मत कहाँ जाएगी? यहाँ आए शहरों में, हमारे लिए तो थोड़ा शहरी हुआ थी, यहाँ बराड़ी जैसा कपकोट, यहाँ थोड़ा स्कूलों की सुविधा हुई, दुकान भी हुई है, इसलिए शहर हुआ, वरना यहाँ भी गाँव ही हुआ। तो हमारे लिए थोड़ा शहरी हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ ना रोड है, ना दुकान है, ना स्कूल है, तो इसलिए हम यहाँ शहर बोलते हैं। हमारे लिए हुआ मतलब शहर। तो यहाँ थोड़ा आए हमने सोचा यहाँ अच्छे से पानी तक भी पियेंगे। पानी तक नहीं है, सुबह आया थोड़ा बस, वो भी 10 बजे आता है, थोड़ा 11 बजे तक, ना लाइट है ना पानी है। तो यहाँ नदी में आए हम बर्तन धोने के लिए। दीदी लोग, मैं, हेमा दीदी और हेमा दीदी की देवरानी और मेरी जेठानी में। ये हेमा दीदी उधर वाली है, हेमा दीदी की देवरानी, एक मेरी जेठानी है। ये हेमा दीदी, वो हेमा दीदी की देवरानी, ये मेरी जेठानी। इतने सारे बर्तन लेके आए हैं ये। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो आगे को अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, कमेंट करना। मैं बबीता मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहो मेरे साथ, यूँ ही मेरी वीडियो देखते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। सबसे पहले तो वीडियो तो बात की बात है, सबसे पहले स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपने कामों में और मस्त रहो। और ये बरसात के दिन में इधर उधर घूमना फिरना कम करो। आजकल कैसे कैसे न्यूज़ आ रहे हैं। बाय बाय, मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में।